राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चितलाय, ताके भक्ति बड़े घनी अरु हरि हो सहाय। अबहु सोच विचारी के गहि भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछिली, क्षमी है तेरी खो। श्री भगवान अनंत करुणा में है। जो उनके चरणों का आश्रय ले लेता है, जो उन्हें हृदय से अपना मान लेता है, उस पर कृपा की वर्षा कर देते हैं। उसकी समस्त गलतियों को क्षमा करके उसे नित्य सुख में स्थित कर देते हैं, जहां कभी दुख से संयोग नहीं, केवल सुख ही सुख है, परम आनंद है, आत्यंतिक सुख है। ऐसी अवस्था भगवान प्रदान कर देते हैं। बस उनकी कृपा पर विश्वास करके पूर्ण रूपेण उनका हो जाए, पूर्ण रूपेण उनका हो जाए, कहीं भी कुछ अपना न रह जाए। केवल प्रभु, हमारे प्रभु, मेरे प्रभु। एक ही बात हृदय में रह जाए, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। इसी बात से सारे योग जागृत हो जाते हैं। इसी बात से सब बन जाती है बात। ये बात की बात है। ये बात आ जाए, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और उनके प्रदत्त विधान में अपना मंगल माने। वैसे जो हृदय से ये बात स्वीकार कर लेता है ना, प्रभु मेरे हैं, फिर उसके जीवन में जो भी हो उसे प्रश्न नहीं होता। जब तक कहीं ना कहीं ढिलाई होती है अपनेपन में, समर्पण में, तब प्रश्न होता है, ऐसी परेशानी क्यों, ऐसी अवस्था क्यों, मैं इतना भजन करता हूं, या अमुक अमुक बात। ये तभी तक प्रश्न है जब तक हमारे समर्पण में, हमारे अपनेपन में, हमारे प्रभु से जो संबंध है उसमें ढिलाई है, तभी तक है। जहां दृढ़ता से ये बात आ गई, केवल प्रभु मेरे, मैं उनका हूं, अब चाहे जैसे रखें, जैसे वो प्रसन्न रहें,
तो बस फिर प्रश्न नहीं होता, चाहे जैसे खेलो, फिर उनका प्रत्येक विधान मीठा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे प्रभु हैं, अनंत वात्सल्य समुद्र हैं, वे जो करेंगे मंगल ही करेंगे। ऐसा भक्त का हृदय हो जाता है। जब तक हमारा ऐसा हृदय ना हो तब तक हमें हृदय में ये बात धारण करनी है। महापुरुषों के वचन बड़े सार गर्वित हैं, इनके श्रवण से हमारे हृदय में स्थिति जागृत हो जाती है, हमारे हृदय में भी इन बातों पर दृढ़ रहने की सामर्थ्य आ जाती है। महापुरुषों के वचनों में बड़ा सामर्थ्य है। जब तुम्हारा भगवान पर और उनके स्वरूपभूत गुणों पर विश्वास हो जाएगा, तब तुम्हें सांसारिक दृष्टि से महान दुखमयी, कष्टमयी, संतापमयी स्थिति में भी परम शांति तथा परम सुख की अनुभूति होगी। वही बात कह रहे हैं। जब भगवान के अस्तित्व पर विश्वास हो जाएगा, भगवान हैं और मेरे हैं, तो फिर महान कष्टमय स्थिति में भी बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी, सुख की अनुभूति होगी। मेरे प्रभु को प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, मेरे प्रभु को पसंद है, इसलिए जो भी विधान है मेरे लिए मंगल है। इन बातों को स्वीकार करके जो चलता है ना, वो कभी विचलित नहीं होता। हम विचलित तभी होते हैं जब अपनी कोई मान्यता बना लेते हैं, मार्ग में चल रहे हैं, बस सुख ही सुख मिलेगा, खूब चारों ओर अनुकूलता होगी, जय जयकार होगी, वाह वाही होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। अब परेशानी होगी जब प्रतिकूलता आएगी, जब मार्ग में विघ्न आएगा तो हम डगमगा जाएंगे। और जब पहले से ही तैयार हो गए कि कष्ट आएंगे, पर मैं प्रभु का हूँ, मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएंगे, शरीर पे, इस मन में कष्ट आएंगे, तो वो उपासक डगमगाता नहीं है। कैसी परिस्थिति उसको रौंदता हुआ प्रभु की ओर बढ़ता चला जाता है। ये बड़े अमृत में वचन हैं। इन वचनों को हृदय में धर के साधना बड़ी अच्छी होती है। वास्तविक साधना यहीं से प्रारंभ होती है। जैसे जैसे हमारा प्रभु में विश्वास होता जाता है, वैसे वैसे हमारी साधना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। हमारे हृदय में भगवान के नाम की रति, भगवान के नाम करने की रुचि ये बढ़ने लगती है। इन बातों पर विश्वास करके जो आगे बढ़ता है, तुम सदा यही देखोगे कि भगवान तुम्हारा परम कल्याण करने के लिए तुम्हारे अपने माने हुए मिथ्या तन मन से तुम्हारा मोह छुड़ाकर तुम्हें अपने अत्यंत निकट रखने की मंगलमय व्यवस्था कर रहे हैं। हमने जो अज्ञानवश शरीर को, संसार को, व्यवहार को अपना मान लिया है, भगवान इसे छुड़ाएंगे। प्रभु की प्राप्ति करने आए हैं ना, तो ये पक्का होगा, पक्का होगा। सत्संग से तैयारी हो जाती है। आप नित्य कहो, प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूं, झूठे ही कहो श्री जी के सामने जाके, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, तो आप देखना उसकी व्यवस्था होने लगेगी। झूठे से कहोगे, उसकी व्यवस्था प्रभु कर देंगे। अब जहां जहां अपनापन है, सबसे कटु व्यवहार शुरू हो जाएगा, सबसे प्रतिकूलता प्रारंभ हो जाएगी। जहां जहां हम राग किए हुए हैं, जहां जहां हम छोड़ नहीं पा रहे, उन सब से प्रभु धकुटी टेढ़ी करा देंगे। ये शुरू हो जाएगा। इसलिए संतों ने विनोद में कहा है कि हमारे प्रभु के सामने गलती से मत कहना कि हम आपके हैं। अगर कह दिया तो फंस गए, अर्थात अब प्रभु का विधान लागू हो गया, वो तुम्हें निश्चित अपना बना लेंगे। इसी में एक प्रसंग आता है। कल अपने जन श्री रघु जी का पावन प्रसंग स्मरण कर रहे थे, जिन्होंने रामनवमी का उत्सव किया, एकादशी का व्रत किया, रात के समय स्वाध्याय किया, और एक साधक के द्वारा श्री जटायु जी के द्वारा जो स्तुति की थी उसको श्रवण किया, पुनः श्रवण किया, और प्रातःकाल द्वादशी के दिन अपने शरीर को छोड़ दिया, महाप्रयाण कर लिया, भगवान की प्राप्त कर लिया। सहज सरल भाव से शरीर त्याग से एक दिन पूर्व तक सारी क्रिया अपने शरीर की स्वयं की, कभी किसी से सेवा नहीं ली।
इन्हीं के आदर्श श्री श्रीवास्तव जी, ये पेशे से बड़ा गंभीर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुने, कि केवल अनुकूलता प्राप्त होना भक्ति नहीं है, समर्पण बहुत बड़ी चीज है। हमने जब अपने आप को दे दिया तो आराध्य देव जो कर रहे हैं उसमें महान मंगल विधान, बस अपने जन को मानना। ऐसे मूर्तिमान स्वरूप श्री श्रीवास्तव जी। ये श्री श्रीवास्तव जी रघुनाथ जी के, श्री रघु जी के भक्त थे। पेशे से ये जज रहे, कई जिलों में बड़े बड़े पद पर जज के ये रहे, नियुक्त हुए। अंतिम अवस्था में रिटायरमेंट से पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जज की पद पर बिठाया गया, और जब वृद्धावस्था हुई तो फिर इनका रिटायरमेंट हुआ। वृद्धावस्था हो ही गई थी, गठिया का रोग और पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया। अब देखो कैसे कृपा अपना कार्य करती है, कैसी कड़वी दवा है रोग को दूर करने के लिए। पर बलिहारी इनके समर्पण की, हृदय में इतना भी कुभाव नहीं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो इतनी भक्ति करता हूं, ऐसा दृढ़ हृदय में भाव। पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, हाथों की सभी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, मुड़ गई पूरे टेढ़े मेढ़े ढंग से। जिसको कुष्ठ हो जाता है बहुत विचित्र दशा हो जाती है, बहुत विचित्र दशा। अभी ये बाबा आए थे ना, ये बस गुरु कृपा ही केवलम, वो जो भयानक प्रारब्ध था उसे बहुत सहज में निपटा दिया। ये कहते थे कि मैं जमीन में पांव रखता हूं तो ऐसा लगता है सुई चुभ रही है पैर में, सीधा चलने में अभी भी दिक्कत होती है, और बहुत कम समय में इतना भयानक रोग निपट गया। ये केवल गुरु कृपा, वो खड़े हो गए बीच में। इसमें और कोई स्पष्ट चमत्कार है, स्पष्ट चमत्कार है। अपने सामने ये हाथों पे पूरे दाग पड़ गए थे, हमने देखा था, पूरे शरीर में दाग पड़ गए थे, उसमें खुजली और जलन होती थी, और पूरे शरीर में चुभन। कहते थे ऐसा लगता है कि बस हर समय कोई कुछ चुभो रहा है बुरी तरह, प्राण छूट जाए इससे तो अच्छा है, ऐसा कहते थे। बाबा भी आए थे ना, अब बहुत ठीक है, अब बस चलने में दिक्कत होती है, ठीक से अभी चल नहीं पाते। देखो पकड़ के ही आए थे ना। हाँ, सोचो जिन्हें गलित कुष्ठ है, घाव बन गए, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, विकृत हो गई, आंखों से पानी बह रहा है, और उसमें खुजली, उसमें पीप बह रहा है, बहुत प्रचंड रोग है। हाथों की सारी उंगलियां टेढ़े मेढ़े ढंग से मुड़ गई थी, पट्टी बंधी हुई थी, घावग्रस्त होने की सूचना देती थी कि उनमें घाव हो गए हैं। बड़ा भयानक रोग है। आंखों से दिखता कम था, कानों से बहुत कम सुनाई देता था श्रीवास्तव जी को। शरीर से हिलना डुलना चलना फिरना संभव नहीं, बड़ी विचित्र अवस्था, बुढ़ापा ऊपर से। उनकी विकलांगता और रुग्णता को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे आवरण के भीतर एक महान संतात्मा विराजमान है। कोई विचार ही नहीं कर सकता था कि ऐसी अवस्था है और इसके अंदर एक महान संत विराजमान है। केवल ऐसा जरूरी नहीं कि बैरागी हो गए, बाबा जी हो गए, वही इस कोटि की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, पर परमहंस अवस्था प्राप्त है, निरंतर प्रभु में स्थित है। एक पूज्य श्री भाई जी महाराज के पारिवारिक चिकित्सक थे श्री चक्रवर्ती जी। अब इनकी ये जो श्रीवास्तव जी थे, इनकी इच्छा हुई तो ये गीता प्रेस गोरखपुर में आ गए। इनकी कुछ पैतृक संपत्ति थी
गोरखपुर में। तो वहाँ ये 5-6 महीने से रुके हुए थे। इनका संपर्क हुआ जो भाई जी के जो डॉक्टर थे ना, उनसे इन्होंने कहा, तब तक भाई जी का शरीर पूरा हो चुका था। डॉक्टर साहब से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं बाबा का एक बार दर्शन कर लूं, पूज्य राधा बाबा का। उस समय बाबा विराजमान थे। मुझे बाबा का एक बार दर्शन करा दो। डॉक्टर साहब ने आकर बाबा से प्रार्थना करी। बाबा ने पूरी व्यवस्था करी। समय निश्चित हो गया कि किस दिन मिलना है। बाबा ने अपनी ओर से कार भिजवाई और 2 अपने भक्तों को भेजा उनको लेके आने के लिए। उनके जब बाबा के 2 भक्त और कार गई, वहां पहुंचे तो श्रीवास्तव जी के लड़के ने कहा, बाबा के साधक जन आपको लेने आए हैं। जो ही इतना सुना कि बाबा के भक्तजन साधक जन लेने आए हैं, तत्काल कहा कि तू इनके चरणों में प्रणाम कर। और उन्हें रोमांच हो गया। देखो उनकी भाव अवस्था देखना, इतना भी फर्क नहीं हृदय में कि इस कोटि की विकलांगता है, ऐसी रुग्ण अवस्था है, इतनी भयानक परिस्थिति है, पर इतना भी क्षोभ नहीं। अब अपनी भावावस्था जो दर्शन कराना चाहते हैं, जो इस प्रसंग को कहने का उद्देश्य है अपना, उनके शरीर में रोमांच हो गया। अभी बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा के जो अनुयायी जन गए हैं उनका दर्शन हुआ है। वही पुत्र से कहा इनके चरणों में प्रणाम कर, और बाबा की जय जयकार करने लगे श्रीवास्तव जी, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। और बेटे से कहा इन भक्तों के चरण रज मेरे मस्तक पे लगा दे। जैसा जैसा कहा वैसा वैसा उनके पुत्र ने किया। अब श्रीवास्तव जी को कार में बिठाया, बहुत कष्ट में शरीर, बहुत कष्ट में अवस्था, जैसे तैसे कार में बिठाया और गीता वाटिका लाया गया। कार से उतारा और एक कुर्सी पर बिठाया, और कुर्सी से ही बाबा तक लेके आया गया। अब बाबा के पास पहुंचे तो उनके पुत्र ने कहा, जो श्रीवास्तव जी के बेटे, उनने कहा कि बाबा आपके सामने खड़े हैं। जो ही इतना सुना कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं, बस बाबा 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 ऐसा कह के जैसे बच्चा रुदन करता है ना, ऐसे रुदन करना प्रारंभ कर दिया। कोई शरीर में कष्ट है इसका भान नहीं, बस बालक की तरह रुदन करना प्रारंभ कर दिया। फिर अपने आराध्य देव जो रघु जी थे, उनका नाम रघु रघु ऐसा स्मरण करते हुए रोने लगे, बिल्कुल बालक की तरह। दोनों कपोल गीले कर लिए, विचित्र अवस्था हो गई। वहां का पूरा परिकर देख के आश्चर्यचकित की ऐसी अवस्था, घर में रहते हुए भी ऐसी रुग्ण अवस्था में भी इस कोटि का भाव, सब उनके भाव के आगे नतमस्तक। बाबा को रहा नहीं गया, बाबा पास गए और हृदय से लगा लिया बाबा ने। बड़ा उनके हृदय में आनंद हुआ। तत्काल उन्होंने अपने साथ माला लाए थे, पुष्प माला, वो बाबा के गले में पहनाई और बाबा की आरती करी, और अनेकों श्लोकों के द्वारा बाबा की स्तुति करने लगे। बाबा चुपचाप बस उनकी भाव अवस्था को देख रहे थे, उसका आस्वादन कर रहे थे, पूज्य राधा बाबा। फिर बाबा से कहा कि मुझे आपके चरणों की रज प्रदान कर दीजिए। तो बाबा बहुत देर तक टालते रहे, नहीं नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। पुत्र से कहा तुम इनके चरण रज हमारे मस्तक पे लगा दो। उनकी इतनी भाव अवस्था बढ़ गई कि बाबा को झुकना पड़ा। बाबा ने कहा आपका पुत्र क्या लगाएगा, हम ही लगा देते हैं। और अपना चरण उठाया, अपने हाथों से अपने तलवे को स्पर्श किया और उनके मस्तक पे लगा दिया। यह भाव की दृढ़ता। सोचो, राधा बाबा और इस शास्त्र का मूर्तिमान स्वरूप, बहुत कट्टर महापुरुष पूज्य राधा बाबा, ऐसे महापुरुष उनके भाव के आगे झुक गए, प्रणाम करने लगे, अपना तलवे से ऐसे स्पर्श किया हाथ को और उनके मस्तक पे लगा दिया। बस उन्हें रोमांच होने लगा, जो ही बाबा का कर कमल उनके मस्तक पे हुआ, रोमांच होने लगा। अब उन्होंने कहा मैं
बाबा के चरण को स्पर्श करना चाहता हूं, तो बाबा ने स्वयं ही अपना चरण उठाया और उनकी उंगलियों से छुला दिया। ये भाव की महिमा है, झुक गए भाव के आगे बाबा। इसलिए हमारी श्री जी के लिए उनकी प्रसन्नता का हेतु है। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणेरपि पिच्छ मौले भावो सवेन भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु महम स्मरा। हमारे प्रभु भाव से प्रसन्न होते हैं और ये भाव कहीं मिलता नहीं है। हृदय में भाव है, इस भाव को हमने संसार में लगा दिया है, स्त्री में, पुत्र में, और भी जाने कहां कहां कितनी इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। बस इस भाव को उनसे मोड़ के प्रभु के चरणों में कर देना है, इतना ही कार्य है और कुछ नहीं। इस भाव को मोड़ देना है। भगवान शिव कह रहे हैं सबकी ममता ताग बटोरी, इसी ममता को बटोर करके मेरे चरणों में बांधो। बस जान लेना जब कि हमारे हृदय में भाव होने लगा, जब कोई भी वस्तु देख के हृदय में आने लगे कि इसे श्री जी के लिए ले चलते हैं, ये श्री जी के लिए होती तो कैसा होता। कोई भी वस्तु देखी उसमें प्रथम भाव आए प्रियाजू इसका स्वाद लें, श्री जी इसको पाएं, या श्री जी इसको धारण करें, श्री जी इसको स्वीकार करें, तो समझ लो कि अब प्रभु की कृपा से हमारे हृदय में भाव जागृत हो रहा है। इसी भाव से हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं और कोई उनकी प्राप्ति का हेतु नहीं है। भाव, जिस कोटि का भाव उस कोटि की हृदय में प्रभु की उपस्थिति। भाव से बहुत जल्दी प्रभु ली जाए। भावग्राही जनार्दना, भाव से भसता मुझे भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तेड़ ही करती मुझे लाचार है। भाव से भगवान का भजन होता है। इसलिए कहा जाता है एक एक नाम का हम जप कर रहे हैं तो मानो पुकार रहे हैं, हे प्रभु आ जाओ, अपनी करुणा से आ जाओ। उन्हें पुकार रहे हैं नाम का रटन करते हुए। बाबा ही झुक गए। बाबा ने अपने चरण को उठाया और उनके कर से स्पर्श कर दिया। फिर कुछ देर तक आध्यात्मिक चर्चा होती रही। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जिस श्रद्धे संत के प्रति कोई साधक समर्पित होता है, यहां कह रहे हैं कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिनके प्रति हमारा समर्पण हुआ, उनके तिरोधान के बाद वैसी ही श्रद्धा बनी रहना बहुत कठिन है। यहां तक कि श्रद्धा खत्म हो जाती है। हम प्रायः उस भाव में टिक पाए बड़ा कठिन रहता है। नहीं तो ये हो जाता है कि अब हमारे गुरुदेव तो अंतर ध्यान हो गए, या अमुक संत अंतर ध्यान हो गए, तो अब दूसरे संत के पास चलते हैं। नहीं, वो प्रकट में शरीर से अंतर ध्यान हुए हैं, लेकिन भाव से सदैव यहां विराजमान है। अगर आपने उनको स्वीकार किया है निश्चित रूप से, तो वो यहीं बैठे हुए हैं। पर प्रायः बहुत कम ऐसा होता है। हम अपनी निष्ठा को बदल देते हैं। यदि प्रतिकूल, ये तो चलो तिरोधान की बात है, थोड़ा प्रतिकूल भाव हो जाए अपने मन के द्वारा, तो हम गुरु की अवहेलना करके, संत की अवहेलना करके दूसरे का आश्रय ले लेते हैं। बहुत बड़ी हानि है। हमारी श्रद्धा शिथिल होने लगती है। श्रद्धा पर घना आवरण आ जाता है, बिल्कुल ढक जाती है कि वो संत थे, उन्होंने आज्ञा करी, कोई इसका भाव नहीं रहता। रघु जी को गए हुए लगभग 40 वर्ष हो गए, लेकिन श्रीवास्तव जी की रघु जी के प्रति श्रद्धा, उनका समर्पण अद्भुत सराहनीय था। तभी ऐसी अवस्था प्राप्त है जिसे वांछनीय कहा जाता है। सोचो, ऐसे राधा बाबा जैसे महापुरुष उनके सामने अपने मस्तक को झुका रहे हैं, किस कोटि का भाव स्थिति होगी, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बार बार अपने आराध्य, अपने पूज्य, अपने गुरु श्री रघु जी का स्मरण करते और रोते।
श्री श्रीवास्तव जी, बाबा ने उनको स्पर्श किया और आश्वासन दिया, आप विश्वास करें आपको अवधवास अवश्य मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई संत महापुरुष जन गुरुजन जब ये बात कह दें तो मान लो हमारे जीवन की पूरी बात बन गई। ये बड़ी दुर्लभ बात है। उनके भाव के आगे बाबा इतने पिघल गए कि बाबा कह रहे हैं आपको अवधवास निश्चित मिलेगा। आपको लिवा जाने के लिए श्री रघु जी और उनके आराध्य श्री रघुनाथ जी दोनों आएंगे। मैं कहता हूं ऐसा, इससे बढ़ के क्या चाहिए। हो गई, पूरी बात बन गई, अनंत जन्मों की बिगड़ी हो गई। अब हमारा निश्चित हो गया कि हमें श्री जी के पास जाना है। हमारे गुरुदेव ने कह दिया कि मुझे श्री जी के पास जाना है, मुझे श्री जी मिलेंगी। अब चाहे जैसे हैं हम, चाहे जो हो, बने बने बिगड़े बिगड़े, हमारे गुरुदेव ने कह दिया। इस विश्वास को बस दृढ़ करता चला जाए। सबरी जी से उनके गुरुदेव ने इतना ही कहा, मैं अपने भजन बल से उस परम पद की प्राप्ति कर रहा हूं, लेकिन जिस परम पद के लिए मैं जा रहा हूं वही परम पद तुम्हारे पास चलकर आएगा, इंतजार करना। ऐसा भक्तमाल जी में लिखा है 10,000 वर्ष हो गए। 10,000 वर्ष बहुत होते हैं। और नित्य प्रति वैसा ही उत्साह कि गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, वैसे ही मार्ग को बुहारती, वैसे ही मार्ग पे पुष्पों को बिछाती, प्रभु का इंतजार करती, और भगवान आए। उपासक भगवान की स्तुति करता है, यहां भगवान अपनी उपासिका की स्तुति कर रहे हैं, अपने भक्त की स्तुति कर रहे हैं। नवदा भक्ति के द्वारा भगवान स्तुति कर रहे हैं। ऐसी दृढ़ता रखे। पूज्य बाबा ने कहा, पूज्य बाबा ऐसे नहीं कि किसी से भी ऐसे कह दें कि तुम्हें नहीं, सत्संग में चर्चा हो रही है तब बात एक अलग, सिद्धांत रूप से कह सकते हैं, पर सीधा किसी से कि तुम्हें ऐसा होगा, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा तुम्हें लेने के लिए रघुनाथ जी आएंगे, तुम्हारे गुरुदेव श्री रघु जी आएंगे और तुम्हें अवधवास निश्चित मिलेगा। बाबा ने फिर उनकी थोड़ी चर्चा हुई, आर्थिक स्थिति को जानना चाहा। बहुत गड़बड़ हालत थी, जज रहे लेकिन पूरा जीवन कभी पाप का पैसा नहीं कमाया, कभी गलत कोई कार्य नहीं किया, और इसका उन्हें खेद नहीं था। बाबा से उन्होंने कहा बाबा इन बातों से तो क्या होगा। श्रीवास्तव जी ने कहा, वे कह रहे हैं बाबा अब मैं हर दृष्टि से लाचार हूं। देखो भगवान की कृपा, अब इनके जो हृदय के उद्गार हैं वे जो कह रहे हैं, बाबा अब मैं हर दृष्टि से लाचार हूं, तन से लाचार, धन से लाचार। ये भगवान की विशुद्ध कृपा है। अभी हम भी कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, या आप कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, पर जब परिस्थिति आती है उस समय ये बात हो भगवान की बड़ी कृपा है, तब मानी जाएगी कि अब कुछ रंग आ रहा है। तन से लाचार हूं, धन से लाचार, और अब जगत के लिए बेकार, सर्वथा बेकार। ये है भगवत कृपा, चाहिए। पर हमारे प्रभु साहब मिले हजूरी में, ऐसी अवस्था कोई नहीं रह जाए अपना कहने वाला। इसलिए संत महापुरुषजन प्राय किसी से भी अपनापन नहीं करते। वो बाहर से ऐसी ध्रकुटी चढ़ा के रखते हैं, दृष्टि रखते हैं कि सहज में कोई पास ना आए, क्योंकि कोई आएगा पास में तो उससे अपनापन होगा। प्रभु से दृष्टि हटेगी, ध्रकुटी चढ़ा के ऐसे रखते हैं कि मानो गुस्से में है क्या, ना, वो बचाव है उनका एक बाहरी। जगत के लिए बेकार हूं, सर्वथा बेकार। पर बाबा ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये कोई संत कृपा प्राप्त ही कह सकता है, जिसे संत की कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई है वही कह सकता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। अब भजन खूब होता है, आंख, कान, हाथ, पैर, शरीर के सभी अंग बेकार हो चले हैं, अतः कौन मेरे पास आए। लेकिन बाबा ये विकलांगता तो मेरे लिए वरदान हो गई। ये केवल संत कृपा पात्र ही कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता। नहीं तो
पूरा जीवन हो गया भगवान का भजन करते हुए और नाना प्रकार के हम कोसने लगते हैं प्रभु को। देखो क्या दिया उन्होंने, हर तरह से लाचार कर दिया, धन नष्ट हो गया, ये हो गया, ऐसे तो हम कह सकते हैं। लेकिन धन नष्ट हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, शरीर से लाचार हो गया, फिर कह रहे हैं कि ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये विकलांगता मेरे लिए वरदान बन गई है, इस विकलांगता को मैं प्रभु की बड़ी कृपा मानता हूं। पूज्य भाई जी कह रहे हैं कि जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, कठिनाई आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, उस समय बस यही देखिए भगवत कृपा हमारा मंगल कर रही है। स्पष्ट उदाहरण है उनका। ये विकलांगता मेरे लिए वरदान बन गई है, इस विकलांगता को मैं प्रभु की बड़ी कृपा मानता हूं। किसी के नहीं आने से पूर्ण एकांत मिलता है, कोई पास आता नहीं है, क्योंकि संसार को अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। आपके पास कुछ है तो संसार आपके पीछे लगेगा, आपके पास कुछ नहीं है तो ठाकुर जी पीछे लग जाएंगे, क्योंकि प्रभु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को बस आप चाहिए। एकांत खूब मिलता है और उस एकांत में अब खूब भजन होता है। श्री श्रीवास्तव जी कह रहे हैं एकांत में अब खूब भजन होता है। उद्गारों को सुन सुनकर इन श्रीवास्तव जी के कि वहां जितना भी परिकर था सब अपना मस्तक झुका रहा था। इसी समय देखो हृदय में एक बार तो हो रही है कि क्या अद्भुत स्थिति है, कैसी अवस्था है। कहीं भी इतनी भी सोच नहीं कि मेरे जीवन में ये क्यों अवस्था है, इतनी भी ऐसी बात नहीं, कहीं भी ऐसी बात नहीं। बस बार बार कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है। उनका प्रभु विश्वास, भजन उत्साह, उनकी संत परायणता, उनकी आस्तिक मति जितनी भी सराहना की जाए सब थोड़ी है, सब कुछ थोड़ी है। अब उनके वापस जाने का समय हुआ तो जाते जाते हृदय बह चला, रोने लगे और करुण कंठ से कहा कि तू इनके चरणों में, अपने बेटे से कहा इनके चरणों में पहले प्रणाम कर और इनकी चरण रज सबकी मेरे मस्तक पे लगा। उसने ऐसा ही किया। सब डूब गए उनकी भाव अवस्था को देखकर। बाबा ने भावभीनी विदाई दी। जाने से पूर्व श्रीवास्तव जी ने पूज्य भाई जी की जो समाधि थी उसको प्रणाम किया और जाते जाते कहने लगे समाधि को मेरा बारंबार प्रणाम है। अब रोना शुरू हो गया जाते जाते और बड़ी जोर से कहने लगे बगीचे के एक एक फूल को प्रणाम है, बगीचे के एक एक आदमी को प्रणाम है, बगीचे के एक एक कण को प्रणाम है, बगीचे के एक एक ईंट को प्रणाम है। यह भाव अवस्था किस कोटि का हृदय है। बगीचे के एक एक जीव को प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। उनके जाने के बाद पूज्य राधा बाबा बहुत देर तक भाव में डूबे रहे। कुछ शहर से लोग आए हुए थे बाबा से मिलने के लिए, वे बाबा से वार्ता भी करना चाहे, पर बाबा की ऐसी अवस्था कि बिल्कुल बाह्य अवस्था थी नहीं, अंतर में डूबे हुए, फिर बातचीत नहीं हो पाई, वे लोग लौट गए। बार बार बाबा जो उन्हें लेने गए थे उनके भाग्य की सराहना करने लगे। इन सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष का सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी संत निष्ठा मैं नमन हूं इनके सामने। पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं अब की बार ये अपनी प्रेरणा से आए थे, इस बार इनके हृदय में मिलने की चाह हुई थी बाबा से, और दूसरी बार बाबा ने इन्हें बुलाया अपनी ओर से कि उनको लेकर आओ। उद्देश्य था कि इनके कुछ जो कर्ज आदि है तो बाबा उसको जान के और कुछ इनका सहयोग करना चाहते थे। बुलवाया। दूसरी बार वैसे ही एक गाड़ी को भेजा, कुछ परिकर को भेजा और वो उनको लेकर आए। यहां आए, आकर बाबा की इस बार अवस्था थोड़ी खराब थी। कान के पास, इस स्थान पे कंठ के पास एक वेदना उन्हें हो रही थी, जिसके कारण बाबा बोल नहीं पा रहे थे। और 7-8 दिन से लगातार ऐसा था कि कोई सुई चुभो रहा है लगातार इस स्थान पे। 7-8 दिन से बाबा बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी बाबा की। कंठ के बगल में यहाँ
तीक्ष्ण वेदना थी। बस शांत बाबा पड़े हुए थे। बाबा ने अपनी ओर से एक जज साहब थे, उनको बातचीत करने के लिए रखा ताकि वो बात कर लें पूरा। अब श्रीवास्तव जी जब आए अब की बार दोबारा, तो आके कुर्सी पर बैठे और सब लोग खड़े हुए हैं। तो आते ही पूछा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या कीर्तन का आयोजन है? अच्छा अच्छा, चलो सब लोग कीर्तन करते हैं मिलके। अब जज साहब ने देखा कि कहीं विषयांतर ना हो जाए, जिस चर्चा को हम करने के लिए इनको बुलाए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ और चर्चा होने लगे। तत्काल उन्होंने अपनी बात रख दी। थोड़ी देर बात होने लगी। श्रीवास्तव जी ने अपने अनुभव सुनाना प्रारंभ किए। उनके अनुभव सुन के जज साहब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे भागवतिक अनुभव, घर में रहते हुए एकांत में भजन कर रहे हैं, ऐसी अवस्था। जज साहब से कहने लगे, श्रीवास्तव जी आप तो बाबा से मेरी ओर से यही प्रार्थना कर दें कि मेरे द्वारा निरंतर भजन हो, दूसरी बात ही नहीं है। ना अभाव की हृदय में पीड़ा है, ना कष्ट की बात है, कोई परेशानी नहीं। बस बाबा से कह दो मेरा निरंतर भजन होने लग जाए, भजन करते हुए अवस्था है। भगवान श्री सीताराम जी में अविचल भक्ति हो जाए। यह संसारिक झंझट मेरे लिए कोई झंझट नहीं है। बस किसी प्रकार श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरी रति हो जाए, ये है बात। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा चित्त भगवान से हटे ना, हमें भगवान में अविश्वास ना हो। बाबा अपने बिस्तर पर ऐसे लेटे हुए थे। बाबा ने जब उनके अनुभव सुने और उनकी वार्ता सुनी तो बाबा को रहा नहीं गया। बाबा उठे और उनके समीप आ गए और आके गले से लगाया। इतनी उनकी प्रार्थना में सच्चाई, इतना उनका भाव कि बाबा को रहा नहीं गया और बाबा समीप आ गए। बाबा ने कहा आप तो बस सदा यही कहते रहें, मेरी ये बात याद कर लें, हृदयस्थ कर लें और सदैव बस इसी पंक्तियों गाते रहें। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि की। गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति है कि तू बस इतना ही हृदय में गाते रहो, इतनी ही बात तुम मांगते रहो प्रभु से। तुलसीदास जाचक रुचि जानि दान दीजे। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजे। प्रभु आप चंद्रमा है तो मुझे चकोर बना लीजिए। बाबा ने ऐसा कहा, पर श्रीवास्तव जी ठीक से सुन नहीं पाए, तो बाबा ने जोर जोर से एक एक अक्षर उनको याद कराया, खुद बाबा ने। फिर बाबा से हाथ जोड़ के कहा, बाबा आप तो ऐसी कृपा करें कि मन जगत में जाए ही ना, सदा सीताराम जी के चरणों में लगा रहे। जोरी पानी वर मांगहुए हूँ, सिय राम पद सहज सने। अब इतनी कृपा कर दीजिए, मुझे अपने आराध्य देव के चरणों में दृढ़ रति हो जाए, सहज अनुराग हो जाए। बस बाबा आप ऐसी ही कृपा करें। बाबा पे रहा नहीं गया। बाबा ने कहा उनके कान के पास अपना मुख लगा के, क्या आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पर? जो आपको पिछली बार कही थी उससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है? स्पष्ट कह दिया, स्वयं रघुनाथ जी आपको लेने आएंगे, विश्वास करें। अब सुनो बाबा कह रहे हैं, चाहे सूर्य अपने पथ से टल जाए, चाहे चंद्रमा अपने पथ से टल जाए, कल के बजाय आज ही टल जाए, पर मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। आपकी मृत्यु के समय भगवान रामचंद्र जी आपको लेने अवश्य पधारेंगे। बाबा ने और जोड़ दिया, मानो पूर्व की बात पर मोहर लगा दी हो। श्रीवास्तव जी के सौभाग्य को देखकर वहां उपस्थित सभी जन आश्चर्यचकित हो गए। अरे बड़ा सौभाग्य श्री श्रीवास्तव जी का मानने लगे।
पर आश्चर्य क्या किया जाए, ऐसे भावनिष्ठ के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। सब लोग उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। वो अपने साथ पुष्पमाला लाए थे, बाबा के गले में पुष्पमाला पहनाई, आरती उतारी और धूप दर्शित किया, प्रदर्शित की बाबा की ओर, और श्लोकों के द्वारा बाबा की स्तुति करने लगे। फिर बाबा से हट किया कि बाबा मुझे अपना चरणोदक दे दीजिए। बाबा ने कहा तुम्हें पिछली बार ही रोम रोम में अमृत पिला दिया, अब भी कुछ बाकी है। फिर अपना आग्रह श्रीवास्तव जी ने छोड़ दिया और यहाँ से अब वे जाने वाले थे। उन्होंने पूछा कि जिस कटोरी से बाबा की जो आरती हुई है ना, वे कहाँ है? तो जज साहब ने पूछा कि क्या करेंगे? बोले दो तो सही, उससे मैं अपनी आंखों में काजल लगाऊंगा। बाबा को की गई आरती का काजल है, उसे मैं लगाऊंगा। ऐसी बात सुन के बाबा बहुत धीरे से बोले, इसको भाव मेहता कहते हैं। बाबा धीरे तो बोले, पर वहां जो उपस्थित जन थे उनने सुन लिया। वो कटोरी ली और आंखों में काजल लगाया अपने हाथों से। जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। फिर एक विनोद की बात करी कि उसी काजल से एक बिंदी लेके अपने मस्तक पे लगा दी। जज साहब ने पूछा ये बिंदी क्यों लगाई है? बोले ये इसलिए कि बाबा से इतनी बड़ी संपत्ति मिली है तो कहीं नजर न लग जाए हमें। उन्होंने ऐसा कहा। सभी जन हंस पड़े। बाबा ने कहा अब आप निश्चिंत रहें और आप तो बस बार बार यही गाते रहें, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजिए। कितनी अद्भुत पंक्ति है, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजिए। हमारे आराध्य देव चंद्र हैं और हम उनके चकोर हो जाएं और कुछ नहीं। सदैव उन्हीं की आस, उन्हीं का विश्वास, उन्हीं का भरोसा। यह पंक्ति गोस्वामी जी की है, इसी का रटन करते रहें। विदा होते समय इस पंक्ति का कीर्तन करने लगे और जोर जोर से गाने लगे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और फिर उनने कहा कि मुझे समाधि का दर्शन करा दो। जाते हुए समाधि का दर्शन कराया। फिर उनने कहा कि जिस कुटी में श्री रघु जी रहते थे उस कुटी का दर्शन करा दो। उस कुटी का भी दर्शन कराया और बड़े रोते हुए बाबा से विदाई ली और फिर अपने स्थान को चले गए। तो मुख्य बात है कि भगवत कृपा का स्वरूप केवल अनुकूलता नहीं होती, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। सदा हमें यही देखना है कि भगवान की कृपा हमारा मंगल कर रही है। भले बहुत ही विकट परिस्थिति हमारे जीवन में उपस्थित की है, लेकिन ये महामंगल करे, हमें भगवान से मिलाने के लिए स्थिति हुई है। जो सदैव ऐसा चिंतन करता रहता है उसके जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भगवान का निरंतर कृपा प्रसाद उसे प्राप्त होता रहता है। वह भगवान की क्षण क्षण में अनुभूति करता रहता है। आश्चर्य में बात, इस कोटि की अवस्था और उस समय भी कह रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। ये केवल विशेष भगवान की कृपा, संत का अनुग्रह है। यही इस प्रसंग को सुनाने का मुख्य उद्देश्य था। भगवान की कृपा किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।